ओम शांति। आज की तारीख है 26/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली की मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। मृत्यु लोक माना इस कलयुग में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनाना और बनना। तुम्हें मनुष्य से देवता बनाना है और स्वयं भी बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो 16 कला संपन्न होंगे वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा उच्च बनाएंगे। वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। तो बाबा 16 कला संपूर्ण की निशानी बता रहे हैं। वह खुद तो ज्ञान रत्नों से भरेंगे, दूसरों को भरेंगे। वह पक्के महावीर होंगे, उनका मर्तबा ऊंचा होगा। वह माया उनको हिला नहीं सकती। वह शुरू से अंत तक अखंड अचल रहेंगे। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अपने जीवन की कहानी बाबा को सुनाओ। कभी साइलेंस में बाबा के सामने बैठिए और अपने मन की बात बाबा से कहिए। जब बहुत शांत मन होगा तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। चाहे तो मुरली के जरिए, चाहे आपके मन में बाबा, वो उत्तर ज़रूर आपको मिलेगा। तो अपने मन की, अपने जीवन की कहानी बाबा को सुनाकर उनसे राय लो। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परम पिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का परिचय। जैसे परम पिता परमात्मा है ना, ज्योति बिंदु स्वरूप, वैसे हम आत्माएं भी। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ बरसा देता है। तो बरसा देने वाला कौन? शिव बाबा। तो हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं ना, शिव और शंकर अलग अलग हैं। तो दुनिया वालों ने शिव और शंकर को एक साथ मिला दिया। तो बाबा कहें भोलानाथ शिव बाबा बरसा देते हैं, शंकर बरसा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज़ अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी पिता है ना हमारा, शिव बाबा अविनाशी है। तो वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। ये तो अनादि ड्रामा है। ये बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं। जो मनुष्य होते हैं ना, जो नाटक वगैरह चलते हैं, तो बाबा के स्थूल नाटक मनुष्य के होते हैं। और ये जो सृष्टि पर हम सब एक पार्ट बजा रहे हैं, तो ये बाबा कहते हैं बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया, फिर वही खेल दिखाएंगे। ये बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ड? बरोबर सतयुगी वर्ड जो थी वह रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर।
शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है, जो होती है ना लौकिक पढ़ाई, तो बाबा कहते हैं वो कैसे चलती है, 15-20 साल तक हम ज़्यादा कॉलेज में पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई शुरू से अंत तक ज्ञान लेना है, माना ये शुरू से अंत तक पढ़नी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। इसका उद्देश्य क्या है? अब इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? उस पढ़ाई का उद्देश्य होता है धन कमाना, और इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप हैं उसको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू हो जाते हैं। मध्य में माना जब द्वापर राज्य शुरू होता है तो बाबा कहें कितनी बड़ी बड़ी बातें होती। फिर रावण राज शुरू हो जाता है, माना 5 विकारों का राज शुरू हो जाता है। भक्ति भी उसी समय से शुरू होती है। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है, तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम सन्यास किस चीज़ का करते हो? दुनिया वाले सन्यास क्या करते हैं? अपना घर बार छोड़कर तपस्या करने चले जाते हैं। और हम बच्चों का सन्यास किस चीज़ का है? हम बच्चों का सन्यास है 5 विकारों का, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। हम इसको छोड़ते हैं। उनको सिखाने वाला शंकराचार्य है। दुनिया वालों का है हठ योग, और हम सब बच्चों का कौन सा है? राजयोग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो तत्व है। वो क्या कहते हैं? ब्रह्म ही परमेश्वर है। और ब्रह्म किसको कहते हैं? ये तो बाबा ने हमको स्पष्ट किया है। ब्रह्म अर्थात जहाँ पे परमात्मा शिव रहते हैं, उस स्थान को ब्रह्म तत्व कहा जाता है। और दुनिया वाले उसी को, उस स्थान को ही परमेश्वर मानते हैं। तो बाबा कहें उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहेंगे। ज्ञान देते भी हैं तो किसका? तत्व का। समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पाठ बजाना है। ये बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाएं। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए ये ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है, और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। दुनिया वाले समझते हैं लंका में किसका राज्य था? रावण का राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है, माना 5 विकारों का राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में, इन 5 विकारों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। पतित पावन पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित लोग पुकारते हैं, माना इस कलयुग में पतित आत्माएं पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर अपने साथ ले जाओ। तो आत्मा को पावन बनकर वापस घर जाना है। शरीर तो जाता नहीं है, शरीर पंच तत्वों से बना है, यहीं रह जाता है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में सब भाई भाई हो,
फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो ये निश्चय रखना है कि हम शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। क्या निश्चय रखना है? हम सब शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन कहते हैं। सर्जन माना डॉक्टर, जो हमारे 5 विकारों की इलाज करने आए, माना हमें इस 5 विकारों की बीमारियों से छुड़ाने आए हैं बाबा। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। ये तो जानते हो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटें, हम पुण्य आत्मा कैसे बने, उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसका एक ही उपाय है, एक ही मात्र उपाय है अपने विकर्मों को विनाश करने का। बाबा कहें मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह उच्च मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। बाप आकर जिए दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। अब बाबा तो हमको झोली भरकर तृप्त करते हैं। बाबा तो ये ज्ञान सबके लिए बराबर से देते हैं। तो बाबा कहें झोली भरकर कोई झोली कम, कोई झोली ज़्यादा भरते हैं, तो ये बच्चों के ऊपर है। अब कितनी झोली भरनी है तो बच्चों के हालत में। बाबा तो सबके लिए एक जैसा फिलैंथ्रोपिस्ट है, माना बाबा तो सबके लिए परोपकारी है, एक जैसा है। तो नंबर बार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, ये फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार पहले भी बने थे, वही सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितने झड़ भी जाते हैं, कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ना सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं, माना कब बाबा के इस ज्ञान में अखंड अचल रहते हैं, उनको माया कभी हरा नहीं सकती। महावीर उन बच्चों को कहते हैं। तो बाबा कहे महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए, नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? 16 कला होंगे तो उनकी निशानी बाबा ने शुरू में बताई। तो बाबा के उनकी निशानी है जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भी भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध मिल नहीं सकती। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहें प्रारब्ध माना कोई फल मिल नहीं सकता मेहनत के बिना। तो वह सब मनुष्यों के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंच से ऊंच है भगवान, ऊंच से ऊंचा है उनका ठाव है। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। शिव बाबा आए हैं सुख धाम और शांति धाम का मालिक बनाने।
सबको शांति धाम में ले जाते हैं। तो कितना बड़ा बेहद का पंडा है, वह एक है। बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले अनेक पंडे हैं। माना जो हम यात्रा वगैरह भक्ति में बहुत की है ना, आज यहाँ गए वहाँ गए, तो ऐसी बाबा कहते हैं यात्रा पर ले जाने वाले बहुत पंडे हैं, लेकिन रूहानी यात्रा पर ले जाने वाला कौन सा पंडा है? बस एक शिव बाबा। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं, ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन इनका ही है। ये है शक्ति सेना वंदे मातरम। अब पांडव सेना बाबा कुमारों को कहते हैं और शक्ति सेना कुमारियों को कहते हैं। तो बाबा का ही तुम हो पांडव सेना, ये है शक्ति सेना जिसको वंदे मातरम कहते हैं। मुख्य है भारत, ये सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको बरसा देते हैं, ज्ञान तो अथाह है, सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत अंत तक नहीं पाया जाता। अब बाबा तो कितना ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो अथाह है। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल देते हैं। अब गीता का भगवान शिव बाबा है, तो उसका नाम किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। माना जो माया के 5 विकारों से अंधे हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों की तुम बाबा के बच्चों को लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंच से ऊंच भगवान कौन है, ऊंच से ऊंच परमात्मा भगवान जिसको तुम कहते हो वो कौन है? परम पिता परमात्मा। अब तुमको वर्षा किससे मिलेगा? माना सुख का वर्षा तुम बुलाते हो ना, पतित पावन आओ, तो पावन कौन बनाएगा तुमको? सुख कौन देगा? सुख देने वाला है ही परमपिता परमात्मा। उनसे कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण और वह हैं झूठे ब्राह्मण। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कौन हो? तुम बच्चे। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले बाबा का परिचय देना है। सबसे पहले शिव बाबा का परिचय देना है कि बाबा कौन है, कहाँ से आया है। अपने भगवान को, अपने पिता ही को नहीं पहचानते मनुष्य, किस किस को भगवान कह दिया है। तो बाबा का सबसे पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, जैसे बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी। तुमको बाबा कहते तुमको बहुत वोट मिलती जाएंगी। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है। जो धर्म स्थापित करते हैं ऐसे धर्म नेताओं को निमंत्रण देकर बुलाना है। फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने ये 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सब का धंधा ही ठंडा हो जाएगा। बाबा कहेंगे 2-3 बातें सिद्ध कर दी कि गीता का भगवान कौन, परमपिता परमात्मा कौन, तो ये 2-3 बातें तुमने सिद्ध कर दी तो बाबा कहें जो ये पंडे इतने धंधा चला रहे हैं, इतने फॉलोअर्स बना रहे हैं, तो बाबा कहें उन सब का धंधा ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। अब अंत समय में जैसे शुरू में बहुत सर्विस चली थी ना, ब्रह्मा बाबा का जब ये यज्ञ स्थापित हुआ था तो बहुत ज़ोरों शोरों से सर्विस चली है। अब हम बच्चों को भी बहुत ज़ोरों शोरों से सर्विस को बढ़ाना है। बाबा का ज्ञान सुनकर कोशिश करनी है अपने सगे संबंधी, मित्र संबंधियों आदि को हम इस ज्ञान को तक पहुँचाएँ। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, सबके पास मोबाइल है आज, व्हाट्सएप से आप भेजिए, फेसबुक पर लिंक सेंड करिए,
किसी भी तरीके से जो भी आपके बनता है, एक विचार लिख कर भेज दीजिए अपने मित्र संबंधियों को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, शेयर कर दीजिए। तो ऐसे करके आप बाबा की सर्विस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब आप बच्चों को सर्विस बहुत ज़ोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खल्लास। सृष्टि चक्र को समझ लें वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फार्म भरकर फिर सो गए हो क्या। मेहनत चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की वह ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि तो और होनी है, होती जाएगी। जो बाबा के बच्चे हैं वो तो जैसे बाबा की तरफ खिसते चले आएंगे। कोई सेकंड में बाप को पहचान जाएंगे, किसी को 7 दिन भी लग सकते हैं, किसी को बाबा कहते हैं 1 महीना भी लग सकता है। कोई चलते चलते ठंडे भी हो जाते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रेस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के रेस्पॉन्सिबल माना जिम्मेदार कौन है? हम सब बाबा के बच्चे। हमको फिर से इस धरा पर इस रुद्र ज्ञान में सहयोगी बनकर बाबा के साथ चलते हुए इस धरा को स्वर्ग बनाना ही है। तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है, ये खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नगर नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, माना रावण तो पराये देश का है ना। तो हमारा राम राज्य था, हम तो जब सतयुग था तो राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है, माना 5 विकारों से हराया है। ये कलयुग है ही शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। यहाँ अशोका होटल नाम रखा जाता है। जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है, शिव और विष्णु की माला मशहूर है। ब्राह्मणों की माला बन ना सके, ये है रुद्र माला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। किसके जैसा? विष्णु के जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है, माना आपका जो उद्देश्य है कि हमें क्या बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो बाबा का एम ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है। तुम श्याम से सुंदर बन रहे हो। पुरानी दुनिया को जैसे पैर मार रहे हो, लात मार रहे हो। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसीलिए स्वर्ग का गोला उसके हाथ में दे दिया। कृष्ण, नारायण, शिव सबको काला बना दिया। इस कलयुग में कृष्ण को, नारायण को, शिव को, सबको काला कर दिया। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसको भी दुनिया वाले जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिए दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है, और शिव बाबा से ये ज्ञान दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का बैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान है आज की मुरली से, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं।
कोई कमज़ोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमज़ोरी कब आती है? कमज़ोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। तो अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अपने स्वदर्शन चक्र माना कैसे मैंने सतयुग, पहले मैं अनादि स्वरूप में थी, फिर मेरा आदि स्वरूप, फिर मैं सतयुग में, त्रेता में, कैसे कैसे मैंने जन्म लिया, इस चक्र को फिर आते रहना है। अच्छा, ओम शांति।